सकते हैं एक शावर है, झरना भी बोलते हैं आम भाषा में। इसमें बहुत बार क्या होता है कि यहाँ से नॉर्मल यहाँ से पानी जो है टपकते रहता है, या इसको आप स्विच को बंद कर देते हैं, इसको बंद करने के बावजूद भी यहाँ से जो है पानी हमेशा चूते रहता है। तो इसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या है इस वीडियो में समझेंगे, जो कि आज तक आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा और इसने आसान शब्दों में कोई नहीं समझाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और हम लोग जानते हैं अपने बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बिंग मिस्त्री विनय कुमार कौशल जी से कि इसको कैसे ठीक करना है, तो इसके बारे में ये विस्तार में बताएंगे। और मैं कैमरोड इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर विनय कौशल। और ये जैसे कि ये हो गया शावर स्विच जैसे बुलाया जाता है, और ये हो गया देखिए शावर है और इसमें पानी टपकते रहता है। मतलब कि ये जो शावर स्विच है तो इसका कॉन्सलेट जो है अंदर में अभी आपको दिखाएंगे, ये खराब हो जाता है, डिस्क कॉन्सिल बोला जाता है। और ये खराब हो जाता है तो उसके वजह से आप बंद भी करिएगा तो पानी छूते रहता है। जैसे कि अभी इसको हम रिपेयर करेंगे, तो अभी इसको खोलते हैं आपके सामने और दिखाते हैं। तो जैसे कि देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से देखिएगा तो इसमें कहीं भी नहीं खोलने के लिए दिखता है, तो ये यहाँ पे रहता है। देखिए यहाँ से खोला जाता है और ये होगा। देखिए जैसे कि ये अभी जैसे खोले हैं और इसमें अलग अलग होता है जो भाल्व होता है, इसको भाल्व भी बोला जाता है, शावर स्विच भाल्व। तो इसमें कहीं कहीं ऊपर से ही इसमें खोलने वाला रहता है और स्क्रू द्वारा स्क्रू रहता है। और इसमें देखिए अंदर से है, जरा दिखाएंगे, अंदर से इसमें रहता है। तो अभी इसको पेचकस द्वारा हम खोलेंगे और इसको अभी खोलते हैं। ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसमें पानी की वजह से ये सड़ गया है, इसमें बिल्कुल ख़राब हो गया है जो इसका स्क्रू है। तो इसको और दूसरा तरीका भी है खोलने का, तो आपको चलिए दिखाते हैं इसके आगे भी। और इसको यहाँ से खोल लेते हैं। ये बहुत बार होता है कि हाथ से खुल जाता है, अगर हाथ से नहीं खुलता तो आप रिंच वगैरह, सिलाई रिंच वगैरह जो आता है उससे भी खोल सकते हैं जी। तो इसको खोल के यहाँ से हटाएंगे और नया जो है कॉन्सिल, इसको डिस्क कॉन्सिल जो है नया, इसको देखिए यहाँ से खुल जाएगा, इसको क्लियर हटा लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए ये इसका वाशर हो गया। इसमें क्या होता है कि ये जो है मतलब घिस जाता है, इसकी वजह से ये पानी चूने लगता है। अभी इसको हम क्या करेंगे कि इसको अभी नया डालेंगे यहाँ पे। तो इसको मतलब सिंपल जो है हम लोग चेंज करेंगे कि कैसे नया डालेंगे। ठीक, देखिए फ्रेंड, ये जो अभी ये शावर स्विच है जो कि इसका ये डिस्क लॉक है, कॉन्सिल डिस्क लॉक बोला जाता है। तो ये लंबा वाला है, क्या है कि अंडरग्राउंड जो वायरिंग होता है उसमें लंबा वाला लगता है, जिससे कि ये है लंबा वाला। और जो ओपन वायरिंग होता है देखे होंगे, ओपन मतलब ये बाहर तो पंप वायरिंग, तो इसमें देखिए कि इसका हाफ आता है। तो ये ज़्यादा रेट नहीं है इसका। और किसी भी प्लम्बर दुकान पे जाइएगा आप, तो हार्डवेयर दुकान पे आपको मिल जाता है ज़्यादा 80 से 100 रुपये में मिल जाता है। ये कहीं रेट ज़्यादा भी लेते हैं लोग। और एक छोटा वाला आता है उसका, इसका जो हाफ, तो वो 50-60 में मिल जाता है। तो इसके आगे देखिए चलते हैं। ये पुराना वाला है जो मेरा ख़राब हो गया है, और ये नया है। अभी नया इसको हम लगाएंगे तो आपको दिखाते हैं। इसे खोलते हैं रिंच। ये देखिए कॉन्सिल जो है ये नया वाला लेके आए हैं, और इसको ज़्यादा डिस्क कॉन्सिल के नाम से बोला जाता है। और जैसे आपको बता दूं कि ये शावर है, और ये शावर स्विच के नाम से भी जाना जाता है। और ये शावर, जैसे आपको बता शावर स्विच है ये, और डिस्क कॉन्सिल भी बोला जाता है। शावर स्विच इसको अभी हम चेंज कर रहे हैं, और पुराना वाला भी निकाले हैं, ये नया है। जैसे कि घर पर ही हम इसको चेंज कर देते हैं और इसको अभी लगाएंगे। देखिए इसको पूरा निकाल दिया अच्छा तरीक़ा से, और इसको कहीं भी मिल जाता है ये जो है मार्केट में। और ज़्यादा नहीं, 60 से 70 रुपये में आ जाता है। और आप अपने आप से भी इसको कर सकते हैं। इसमें एक लॉन्ग वाला आता है, लॉन्ग बॉडी, और एक शॉर्ट बॉडी आता है, जो कि ये लॉन्ग बॉडी का है, जो अंडरग्राउंड में ही काम आता है। और आपको जो शॉर्ट आता है वो ओपन वायरिंग में देखिए, शावर स्विच जो झरना का होता है वो लगाया हुआ होता है। और ये लॉन्ग हो गया। आपको इसको टाइट एक रिंच लेना है 14-15 नंबर का, और इसको अच्छा से टाइट कर लेना है। इसको टाइट करके अभी देखिए अच्छा से काम कर रहा है, पानी भी थोड़ा थोड़ा चू रहा है। और
ये देखिए इसका ऊपर का ये काउंसिल का ये मतलब कि कैप है। कैप है, ढक्कन जिसको बोला जाता है। और इसको मिला के अच्छा से इसको सेट किया जाता है। सेट कीजिए इसको अच्छा से जैसे भी, और मैच नहीं कर रहा अच्छा से, घबराना नहीं, थोड़ा सा भी इसको नहीं घबराना है, और बिल्कुल सही तरीक़ा से इसको सेट करें। सेट करने में थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो गलत सेट करने से उसका करते वक्त थोड़ा सा लॉक उसका खराब हो गुना होता है इसका, और उसको थोड़ा मिला के कसा जाता है। देखिए हो गया सही, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड। और इसको सही तरीक़ा से आप सेट करें, इसको टाइट करें। और मेरा चैनल है कैमूर इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर, उस पर जाइएगा, बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा वीडियो मिलेगा इलेक्ट्रीशियन से और प्लम्बर से जुड़ा हुआ सब, और प्लस कम्बोर्ड गीजर का भी सब टोटल कनेक्शन होता है। ये देखिए ये स्क्रू था, और इसका स्क्रू जो पहले से ख़राब हो गया था, और इसको अभी नया स्क्रू हम डाले हैं इसमें। और ये उसका हैंडल है, और काउंसिल का और पेच, एक पेच का काम इसमें पड़ता है, पेचकस जिसको बोला जाता है। और इसको आराम से पकड़ लें, और इसको लगा के इसमें सही तरीक़ा से अच्छा से इसको सेट करें। पेचकस के सहारे आपका टाइट हो जाएगा इसका जो हो गया, सही तरीक़े से सेट हो गया आपका। और ये जो ढक्कन था इसका, ये ढक्कन को अभी हम टाइट करेंगे। कितना लोग घबरा जाते हैं कि इसका खोलने वाला कहाँ दिया। देखिए ये बिल्कुल पता आपको नहीं चलेगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको देखना पड़ता है। और जैसे कि ये दिखा दें, ये देखिए अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ से फंसे हैं हम, और ऐसे ही इसको ध्यानपूर्वक देख के आप खोल सकते हैं। काउंसिल डिस्क लगा है जो, और साउंड स्विच, और देखिए आपको अभी चालू करेंगे, इसका भी स्विच बदले थे जो अंदर से नया लगा है। और देखिए पानी जो है बिल्कुल पूरा सही तरीके से आ रहा है, बिल्कुल अच्छा पानी दे रहा है। और यहाँ सब इसको बंद करके देखते हैं कि बिल्कुल पानी रुक जाता है कि नहीं। जो ऊपर में पानी गिरते रहता था, उस पानी को रुकते हुए आपको दिखाएंगे, पानी रुकता है कि नहीं आपको दिखाएंगे बिल्कुल अभी। देखिए फ्रेंड, और ये पानी जो है अभी ये रिसाव हो रहा है, जो झरना का ऊपर से पानी है ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और हमको 100% जहाँ तक की उम्मीद है कि ये पानी रुक ही जाएगा, और आपको ये सावर का ही अपना रिसाव आ रहा है। अभी पानी आपका रुक गया है, इसमें अभी पानी आ नहीं रहा है। देखिए अभी यहाँ दिखाइए, पानी एक भी नहीं आ रहा है। हटाइए वहाँ से। और ये हमको ये उम्मीद है कि, और ये वीडियो जो बनाए हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जहाँ तक देखिए अभी पानी रुक गया है। और आपको इसके आगे भी मेरा एक चैनल है कैमूर इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर, उस पर जाइए और लाइक और कमेंट कीजिए। और इससे जो भी दिक्कत होता है सावर से जुड़ा और इलेक्ट्रिशियन में, मतलब कि कोई भी लाइन से भी जुड़ा, उस पर आप जाएं। और इसके आगे भी बहुत सारा वीडियो है, और लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब भी कर दें जो कैमूर इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर के नाम से है। उस पर जाइए और लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए।